Hello students, welcome to everyone today's class. This is English class and today we will see English Kumar Bharati Standard 10 Unit 1 1.3 on Wings of Courage. So this is a biography of Arjun Singh and this heading of the lesson is shortly tells us about the lesson. That is, it is courageous story of someone. It means that the hands working for welfare of others to do the bravery work. In the world, many courageous leaders born like Barack Obama and in our India Mahatma Gandhi. Then we know about the Nelson Mandela, Bhagat Singh. Okay, all these are the courageous leaders. In this lesson, we will courageous outstanding person Air Force Marshal Arjun Singh. We will see now in this lesson about Arjun Singh. So he was a outstanding leader. He has lots of qualities, and first one is he has outstanding leadership, great skill and courage. Then qualities which have been reflected in in the high moral and efficiency of squadron, which has won much success. So we will see now the about the Arjun Singh. Arjun Singh was Marshal of Indian Air Force. Marshal, it means a senior military post. Okay, so in the air force, it divided into three parts. First one is a non-commissioned officer rank. Then second one is a commissioned rank, and most important is commissioned officer rank. So in this lesson, we will see about the commissioned officer rank, that who is Arjun Singh. कमीशन ऑफिसर रैंक के यहाँ पे पोस्ट दिए हुए हैं और उन्हें कितने स्टार्स मिलते हैं वो भी यहाँ पे दिया है. तो एक बार हम ये देखते हैं, यानी लेसन समझने के लिए भी कुछ बातें इजी हो जाएगी. मार्शल ऑफ एयर फोर्स ये सबसे बड़ी पोस्ट होती है, बहुत बड़ी रैंक होती है. तो वहाँ पे उन्हें उस पोस्ट के लिए रहते हैं 5 स्टार. देन चीफ ऑफ एयर स्टाफ 4 स्टार. एयर मार्शल में डिवाइड किया हुआ है. एक होता है वाइस चीफ ऑफ एयर स्टाफ एंड देन डेप्यूटी चीफ ऑफ एयर स्टाफ, उसमें 3 स्टार्स मिलते हैं. देन एयर वाइस मार्शल 2 स्टार. देन एयर कमोडर 1 स्टार. देन होता है ग्रुप कैप्टन, उसके बाद विंग कमांडर, देन स्क्वाड्रन लीडर एंड देन फ्लाइंग ऑफिसर. तो इस तरीके के कुछ पोस्ट होते हैं इंडियन एयर फोर्स में और उस हिसाब से उन्हें स्टार्स भी दिए जाते हैं. नाउ आई रीड द लेसन ऑन विंग्स ऑफ करेज एंड एक्सप्लेन इट. सो लिसन केयरफुली. एयर फोर्स मार्शल अर्जुन सिंह, एन आइकॉन ऑफ इंडियाज़ मिलिट्री हिस्ट्री. अर्जुन सिंह जो है वो हमारे इंडियन हिस्ट्री में एक आइकॉनिक, एक सिंबलिक ऐसे उन्हें माना जाता है. एज अ ग्रेट पर्सन उन्हें माना जाता है. He'll always be remembered as a war hero who had successfully led a young IAF during the 1965 Indo-Pak War. तो उन्हें वो जो है वो ऐसे ओरिजिनल हीरो है कि जिन्होंने 1965 में जो इंडो पाक वार हुआ था, तो जो हमारी इंडियन एयर फोर्स जो है उसका उन्होंने लीडरशिप किया था बहुत ही केयरफुली और फुल ऑफ पेशेंसली एंड सक्सेसफुली. उन्होंने जो इंडियन एयर फोर्स है वो बहुत ही अच्छी तरीके से हैंडल की थी, इसलिए उन्हें एज अ आइकनिक हीरो माना जाता है इंडो पाक वार के लिए. क्योंकि 1965 में जो इंडिया पाक वार हुआ था तो उसमें 2 मिशंस रखे हुए थे. ऑपरेशन फर्स्ट था ऑपरेशन जिब्राल्टर और सेकंड था ऑपरेशन ग्रैंड स्लैम. ये जो है वो अप्रैल 1955 में स्टार्ट हुआ था और 23 सितंबर 1965 में वो एंड हुआ था. लगभग 5 मंथ का ये वार हुआ था. बहुत ही मुश्किल दौर से तब गुज़र रहे थे, तो इस समय में ये वार हुआ था और अर्जुन सिंह ने बहुत ही अच्छे तरीके से इस वार में अपना योगदान दिया था, इसलिए उन्हें एक आइकन माना जाता है और हीरो भी माना जाता है. और है ही क्योंकि उन्होंने ऐसे हैंडल ही उस तरीके से किया था.
द ओनली ऑफिसर टू अटेन द हाईएस्ट पोस्ट ऑफ मार्शल। अर्जन सिंह जो है वो इकलौते ऑफिसर थे जिन्होंने ये हाईएस्ट पोस्ट मार्शल की हैंडल की थी एयरफोर्स में। द एयरफोर्स इक्विवेलेंट टू द आर्मीज 5 स्टार फील्ड मार्शल। जो आर्मी में भी एक 5 स्टार पोस्ट होती है उसे कहते हैं फील्ड मार्शल। तो इक्विवेलेंट मीन्स इक्वली, तो उसी लेवल की एयरफोर्स में जो पोस्ट होती है वो होती है मार्शल की। तो वो किसने हैंडल की थी, किसे मिली थी, इकलौते कौन थे, अर्जन सिंह थे। सिंह वॉज अ fearless and exceptional pilot who had flown more than 60 different types of aircraft। तो अर्जन सिंह ऐसे एक काबिल इंसान थे जिन्होंने 60 से ज़्यादा एरोप्लेन जो है, एयरक्राफ्ट जो है वो उड़ाए थे, और वो बहुत ही फियरलेस, नीडर और एक्सेप्शनल पायलट थे। यानी उनकी जितनी कैपेसिटी और कैपेबिलिटी उस समय और किसी के पास नहीं थी। He played a major role in transforming the IAF into one of the most potent air force globally and fourth biggest in the world। Potent it means powerful and effective। तो हमारा जो IAF है, इंडियन एयर फोर्स जो है, तो उन्हें ट्रांसफ़र करने में, किस में ट्रांसफ़र करने में, मोस्ट पोटेंट एंड मोस्ट पावरफुल बनाने के लिए, मोस्ट इफ़ेक्टिव बनाने के लिए अर्जुन सिंह का जो है वो बहुत बड़ा रोल है। उनके वजह से, उनके साथ हमारा इंडियन एयर फोर्स जो है वो क्या है, पूरे वर्ल्ड में 4th नंबर पे आ गया है। देखो अब 1965 का हमें सिचुएशन बताई गई है, यानी हमें इंडिपेंडेंस मिली थी 1947 में, है ना। तो स्टार्टिंग का वो हमारे डेवलपमेंट का स्टार्टिंग का जो टाइम था वो था, और उसमें अर्जन सिंह की वजह से स्टार्टिंग में ही हमारे डेवलपमेंट के हैं। अर्जन सिंह की वजह से इतने शुरू में ही हमारा जो इंडियन एयर फोर्स है वो वर्ल्ड के 4th नंबर पे आ गया है, क्योंकि उन्होंने अपनी एनर्जी ही उतनी लगाई है। तो उनके लिए देखो, किसी ने तो भी कुछ तो भी कहा है, कोटेशंस है, हिज कंट्रीब्यूशन टू द इंडियन एयर फोर्स इज़ मोन्यूमेंटल टू द लीस्ट। यानी उनका जो कंट्रीब्यूशन है इंडियन एयर फोर्स में वो बहुत ही ग्रेट है। मोन्यूमेंटल मीन्स इनॉर्मस, ग्रेट, इम्पॉर्टेंट। तो उनका जो इम्पोर्टेंट है बहुत ज़्यादा है। द IAF ग्रू विथ हिम, यानी इंडियन एयर फोर्स जो है वो उनके साथ बड़ा हुआ। ओके, ही वॉज द epitome of military leadership in classical sense, and it is therefore not surprising that he was honored with the rank of Air Force Marshal। तो उनका जो वो जो है अर्जन सिंह, उन्होंने अपनी पूरी इतनी एनर्जी लगा दी थी, तो वो लायक है किसके लिए, ही वॉज द एपिटोमी, यानी अ परफेक्ट एग्जाम्पल है मिलिट्री के लिए, उसके लीडरशिप के लिए। और कोई भी उन्हें ऑनर दे एज अ मार्शल, तो उसके लिए कोई सरप्राइजिंग बात नहीं है, क्योंकि उनकी जो लेवल है, उनका जो काम है उतने लेवल का है। इसलिए अगर उन्हें मिल भी जाए एयरफोर्स मार्शल, ये ऑनर्ड मिल जाए, ये रैंक मिल जाए, पोस्ट मिल जाए, तो किसी के लिए भी वो सरप्राइजिंग चीज़ नहीं है, वो नेचुरल ही है। ऐसा किसने कहा था, फॉर्मर वाइस चीफ ऑफ IAF कपिल काक सेड। फॉर्मर मीन्स रिटायर्ड जो हो गए हैं कपिल काक, जो वाइस चीफ ऑफ IAF थे, तो उन्होंने कहा था कि अर्जन सिंह, उनके साथ हमारा इंडियन एयर फोर्स जो है बड़ा हो गया है और बहुत ही ग्रेट हो गया है, इनॉर्मस हो गया है, और उन्हें कितनी भी बड़ी पोस्ट दी जाए, रैंक दी जाए, तो उसके लिए वो बिल्कुल भी सरप्राइजिंग नहीं है, वो पोस्ट के लिए लायक है। सिंह वॉज ऑनर्ड विद द रैंक ऑफ मार्शल ऑन द रिपब्लिक डे इन 2002। उन्हें जो मार्शल की जो रैंक है वो रिपब्लिक डे में 2002 में मिली थी, और उनके साथ और किसे किसे मिली थी, सैम हरमोजी, फार्मजी, जमशेदजी मानिकशॉ एंड KM करियप्पा वेयर द ओनली 2 आर्मी जनरल्स ऑनर्ड विद द रैंक ऑफ फील्ड मार्शल। तो ये जो आर्मी के थे उन्हें भी मिली थी, और
अर्जुन सिंह को मिली थी एयरफोर्स के लिए, और सैम हरमुर्जी, फार्मजी, जमशेदजी मानेकशॉ और के.एम. करियप्पा इन्हें मिली थी आर्मी के लिए फील्ड मार्शल, ये रैंक मिली थी। नोन एज अ मैन ऑफ फ्यू वर्ड्स, उन्हें जो है वो कम बोलने वाले और ज़्यादा काम करने वाले माना जाता है, क्योंकि उनका कहना था कि बोलने से ज़्यादा अच्छा है करके दिखाओ। वो करने में ज़्यादा भरोसा रखते थे, कोई भी काम हो, कोई भी चीज़ हो, वो करके दिखाते, सिर्फ और सिर्फ बोल के नहीं दिखाते थे। इसलिए उन्हें क्या क्या कहा जाता था? मैन ऑफ फ्यू वर्ड्स। सिंह वॉज ओनली नॉट ओनली a fearless pilot but also had profound knowledge about air power and applied it in a wide spectrum of areas. उनके पास profound means very great, उनके पास बहुत ज़्यादा नॉलेज था एयर पावर का, और जो अपना नॉलेज है वो कहाँ पे किस तरीके से यूज़ करना चाहिए उसका भी उन्हें नॉलेज था। स्पेक्ट्रम मीन्स अ रेंज ऑफ पर्टिकुलर टाइप ऑफ थिंग। Singh has knowledge about all those things, about Air Force and how to use it, how to apply it on spectrum. It means when it is useful. Okay. Singh had assiduously led the IAF during the 1965 war and denied success to Pakistani Air Force though it was better equipped with American support. Assiduously means working hard and showing careful attention to details. तो सिंह जो है वो बहुत ही हार्ड वर्किंग थे, ये तो हमें अब तक के इसमें से पता ही चला है, और पूरा अपना अटेंशन, पूरा अपना केयर वो एक जगह पे लगा देते थे। तो उन्होंने जो 1965 में इंडो पाक का जो वार हुआ था उसमें पाकिस्तानी को अमेरिकन सपोर्ट मिला था, उसके इक्विपमेंट पाकिस्तान के पास थे, और सिंह इतने परफेक्ट है कि उन्होंने अमेरिका का सपोर्ट पाकिस्तान को था, फिर भी उनके इक्विपमेंट को उन्होंने फेल कर दिया था और उन्हें अपने घर जाने के लिए मजबूर कर दिया था। इतनी अर्जुन सिंह ने अपनी एनर्जी लगाई थी, अपना जो टैलेंट है उन्होंने पूरा के पूरा झोंक दिया था इंडिया को जिताने के लिए, इंडो पाक वार के वक्त। His most outstanding contribution was during the war, said Kak. Also कपिल काक, फॉर्मर चीफ ऑफ IAF कपिल काक, वो फिर से बोलते हैं कि his most outstanding contribution was during that war. तो उनका जो है वो बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन था इंडो पाक वार के समय। बहुत ही जी जान से उन्होंने अपनी कोशिश की थी और उस कोशिश का फल भी मिला था कि इंडिया जीत गया था। भले ही पाकिस्तान के पास अमेरिका का सपोर्ट हो, उसके बेस्ट एंड बेस्ट इक्विपमेंट हो, फिर भी हमारा जो इंडिया है अर्जुन सिंह के वजह से विन हो गया था। Commending his role in the war, Y.B. Chauhan, the defense minister, had written, Air Marshal Arjun Singh is a jewel of a person, quite efficient and firm, unexcitable, but a very able leader. कमेंडिंग मीन्स ऑफिशियल प्रेजिंग। जब उन्हें उनके लिए कुछ वर्ड्स बोलने थे तब Y.B. चौहान, यशवंतराव चौहान, उन्होंने कहा था, जो डिफेंस मिनिस्टर थे तभी के, कि एयर मार्शल अर्जुन सिंह जो है वो बहुत ही अच्छे पर्सन है, ज्वेल ऑफ पर्सन है, एक गोल्ड ज्वेलरी की तरह है, और क्वाइट इफ़िशिएंट एंड फर्म। क्वाइट इफ़िशिएंट मीन्स फंक्शन इन बेस्ट मैनर एंड फर्म मीन्स स्ट्रॉन्ग। वो अपने काम में बहुत ही बेस्ट तरीके से फॉलो करते हैं और बहुत ही स्ट्रॉन्ग है। एंड अनएक्साइटेबल बट अ वेरी एबल लीडर, बहुत ज़्यादा वो उत्सुक नहीं होते, यानी बहुत ही उथल पुथल उनके मन में शुरू नहीं होती, और बहुत ही ज़्यादा वो काबिल है। देखो कोई भी चीज़ करने के लिए, जैसे कोई पर्सन बहुत ज़्यादा एक्साइटेड होते हैं, बहुत ज़्यादा वो शो ऑफ करते हैं, तो जो अर्जुन सिंह है उनका वैसे नहीं था। वो बहुत ही शांत और बहुत ही सोच समझ के कोई भी काम अच्छे से
कर लेते थे। इसलिए वो बोलते हैं कि जो अर्जन सिंह है वो अनएक्साइटेबल बट अ वेरी एबल लीडर, लेकिन बहुत ही अच्छे एक लीडर थे। In 1944, the Marshal had led a squadron against the Japanese during the Arakan campaign, flying close air support mission during the crucial Imphal campaign, and later assisted the advance of the Allied force of Yangon, formerly Rangoon. देखो यहाँ पे 1944 की बात की गई है, यानी हमें इंडिपेंडेंसी तब नहीं मिली थी, हमारा जो इंडिया है वो स्वतंत्र नहीं हुआ था, तब की यहाँ पे बात चल रही है कि 1944 में भी, यानी पहले इंडिया आज़ाद होने के पहले भी वो एयरफोर्स में काम करते थे। तो तब क्या क्या चीज़ें उन्होंने हैंडल की थी, कब कब उन्हें युद्ध पे जाना पड़ा था, ये सब इस पैराग्राफ में हमें बताया गया है। तो हम ये डिटेल में देखेंगे थोड़ा। देखो, इन 1944 द मार्शल हैड लेड अ स्क्वाड्रन अगेंस्ट द जापानीज ड्यूरिंग द अरकान कैंपेन। सो यहाँ पे जो है वो 1944 की बात की गई है, यानी वो हमारा हम पारतंत्र में थे, ब्रिटिशर्स हम पे रूल कर रहे थे, और ये जो समय है ये वर्ल्ड वॉर सेकंड, जो दूसरा वर्ल्ड वॉर था, ये भी पीरियड है, यानी 1939 to 41 यहाँ से सेकंड वर्ल्ड वॉर शुरू हुआ था तो 1945 तक, है ना। तो इसमें दो ग्रुप्स बने हुए थे, एक था इंग्लैंड, फ्रांस, रशिया, अमेरिका, इन्हें अलाइड फोर्स कहा जाता है, और दूसरा था जर्मनी, इटली एंड जापान, ये दूसरा ग्रुप था। तो ये दोनों ग्रुप में से जो हमारा जो ये है मार्शल, इन्होंने जापानीज़ के अगेंस्ट अपना जो ट्रूप है उसे हैंडल किया था। देखो, जो पहला जो अलाइड फोर्स था, इंग्लैंड, फ्रांस, रशिया, अमेरिका, तो ब्रिटिशर्स जो है वो रशिया की तरफ से रोल प्ले कर रहे थे अपना, और ब्रिटिशर्स चाहते थे कि इंडिया भी वहाँ पे अपना कुछ कारनामा दिखाए, उन्हें सपोर्ट करे, इंडिया के सोल्जर्स वो वार में हेल्प करे। लेकिन गांधी जी ने उसी वक्त क्या शुरू कर दिया था, नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट शुरू कर दिया था, क्योंकि ब्रिटिशर्स हमारे इंडिया में से चले जाने चाहिए, है ना। तो ये सब कुछ इंडिया में भी बहुत उथल पुथल हो रही थी। तो ब्रिटिशर्स ने तभी हमें प्रॉमिस किया था कि अगर वो हम वर्ल्ड वॉर में हमारा योगदान देंगे तो वो हमें इंडिपेंडेंसी दे सकते हैं, ये हमें ब्रिटिशर्स ने प्रॉमिस किया था। सो इंडिया तब ब्रिटिशर्स के साथ मिलके जो अलाइड फोर्स है उसके साथ वो वो वार कर रहे थे, यानी 1944 में इंडियन ब्रिटिशर्स के अंडर में थे, तो वो सेकंड वर्ल्ड वॉर में इनडायरेक्टली उतर गए थे। ओके, तो इस सेकंड वर्ल्ड वॉर में अर्जन सिंह ने फर्स्ट ऑफ ऑल किसके अगेंस्ट अपना स्क्वाड्रन खड़ा किया था। स्क्वाड्रन मीन्स ग्रुप ऑफ 12 to 24 स्मॉल ट्रूप्स ऑफ प्लान एंड पायलट। जो 12 से 24 ट्रूप हो, पायलट और प्लेन्स होते हैं, उनका ग्रुप, उसे कहते हैं स्क्वाड्रन। तो मार्शल ने जो है ये स्क्वाड्रन का जो है वो लीड किया था, यानी वो उसके लीडर बने थे। किसके अगेंस्ट? जापानीज ड्यूरिंग द अरकान कैंपेन। तो जापानीज के अगेंस्ट वो अरकान कैंपेन में अपना वार कर रहे थे। देन फ्लाइंग क्लोज एयर सपोर्ट मिशन ड्यूरिंग द क्रूशियल इम्फाल कैंपेन। उसके बाद उन्होंने इम्फाल कैंपेन जो था वहाँ पे भी अपना कारनामा दिखाया। एंड later assisted the advance of allied force of Yangon, formerly Rangoon। यंगून का प्रीवियस नेम था, फॉर्मरली नेम था रंगून। ओके, जिसे अब क्या कहा जाता है? यंगून। जो अलाइड
फोर्स है, मैंने बताया था इंग्लैंड, फ्रांस, रशिया, अमेरिका, ये जो है इनके साथ फिर से इम्फाल कैंपेन में भी, जो मणिपुर है इंडिया में, मणिपुर की कैपिटल है इम्फाल, तो इम्फाल कैंपेन में भी वो असिस्ट हुए थे। उसके बाद उन्होंने अलाइड फोर्स टू यंगून, वहाँ पे भी उन्होंने अपना कारनामा दिखाया था। ओके, आई होप आपको ये पैराग्राफ समझ में आया होगा। थोड़ा डिटेल में बताया है, लेकिन हमें यहाँ पे इम्पोर्टेंस देना है कि अर्जन सिंह ने कौन से कैंपेन में अपना योगदान दिया था, किसे किसे लीड किया था, किसे किसे असिस्ट किया था। ओके, ये सब इसमें इम्पॉर्टेंट है। फर्स्ट ऑफ ऑल अरकान कैंपेन, देन इम्फाल कैंपेन एंड देन यंगून। ओके, तो आई थिंक you can understand it, and I'm trying to give you a detailed information about the Second World War and about the अर्जन सिंह। यानी देखो यहाँ पे हमें बताया गया है कि अर्जन सिंह जो है वो बहुत ही कम एज में, देखा जाए तो उन्हें ये मिला, एयरफोर्स का नॉलेज था और वो बहुत ही एक्सपीरियंस थे, ये यहाँ पे बताने की कोशिश की गई है। In recognition of his feat, he was awarded the Distinguished Flying Cross on the spot by the Supreme Allied Commander of Southeast Asia, the first Indian pilot to have received it. तो उनका इतना बड़ा नाम देख के उन्हें बुलाया गया और उन्हें अवार्ड दिया गया। कौन सा अवार्ड? DFC मीन्स डिस्टिंग्विश्ड फ्लाइंग क्रॉस। उन्होंने जो अपना कारनामा दिखाया था 1944 के वार में, तो उसके लिए उन्हें ये डिस्टिंग्विश्ड फ्लाइंग क्रॉस, ये अवार्ड दिया गया। किसके हाथों से? सुप्रीम अलाइड कमांडर ऑफ साउथ ईस्ट एशिया। जो साउथ ईस्ट एशिया के जो कमांडर थे, सुप्रीम अलाइड कमांडर, जो अलाइड का ग्रुप हमने देखा है उसमें से वो कमांडर ने उन्हें अपने हाथों से वो जो अवार्ड है वो दिया था, और ये पहले पायलट थे जिन्हें DFC अवार्ड मिला था। सिंह वॉज सिलेक्टेड फॉर द एम्पायर पायलट ट्रेनिंग कोर्स एट रॉयल एयर फोर्स Cranwell in 1938 when he was 19 years old. He retired from service in 1969. देखो, अर्जन सिंह का सिलेक्शन एम्पायर पायलट ट्रेनिंग कोर्स के लिए हो गया था एट रॉयल एयर फोर्स। कहाँ पे? रॉयल एयर फोर्स में, क्रेनवेल इन 1938 व्हेन ही वाज 19 ईयर्स ओल्ड। यानी उनका पैशन बहुत पहले से था, वो अपने टीनेजर में ही वो अपना पैशन ढूंढ रहे थे और वो पैशन की तरफ चल भी रहे थे। 19 ईयर्स के ओल्ड में उन्होंने जो ट्रेनिंग होता है पायलट का, एम्पायर पायलट ट्रेनिंग, तभी उनका सिलेक्शन हो गया था। ओके, रॉयल एयर फोर्स में क्रेनवेल, कहाँ पे था वो? क्रेनवेल ये जगह का नाम है, और कौन से ईयर में? 1938 में। रिटायर्ड फ्रॉम सर्विस इन 1969, और वो 69 में रिटायर हो गए अपने सर्विस में से। ओके, तो देखो स्टूडेंट्स, हम जो बाकी का लेसन है वो हम नेक्स्ट पार्ट में देखेंगे। ये रहा हमारा फर्स्ट पार्ट। सो आई होप यू अंडरस्टैंड इट वेल। इफ़ देयर इज़ एनी प्रॉब्लम यू कैन contact with me and ask to me. So thanks to all of you.